गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज की हमारी वर्कशीट है दैट इज़ वर्कशीट नंबर 50 फॉर क्लास 6 to 8। और इस वर्कशीट में जो हमारा कंसेप्ट आज का लिया गया है वो है गुणनखंड। तो आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों के विषय में। वर्कशीट में जो सबसे पहले बात की गई है वो आपकी कक्षा से संबंधित है और बताया गया है कि हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियाँ बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हों। हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। फिर एक विद्यार्थी ने कहा हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। अध्यापक ने कहा हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं। बारी बारी से कई तरीके सामने आए। तो जब एक पंक्ति बनाई तो कितने विद्यार्थी थे एक पंक्ति में? एक पंक्ति में 24 विद्यार्थी थे। जब हमने 3 पंक्तियां बनाई तो 8 विद्यार्थी एक पंक्ति में थे। जब 6 पंक्तियां बनाई तो हर पंक्ति में 4 विद्यार्थी थे। जबकि जब 2 पंक्तियां बनाई तो 12 विद्यार्थी थे। 4 पंक्तियां बनाई तो 6 विद्यार्थी थे और 12 पंक्तियां बनाई तो 2 विद्यार्थी थे। अब इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हमने पंक्तियां बनाई कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 पंक्तियों में हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? हर पंक्ति में विद्यार्थी हैं 1 2 3। तो जब 8 पंक्तियां बनती हैं तो हर पंक्ति में विद्यार्थी हो जाते हैं 3। और इसी को अगर मैं इस तरह से कहूँ कि हमने पंक्तियां बनाई कितनी, हमने पंक्तियां बनाई 3। तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? 8 विद्यार्थी एक पंक्ति में होंगे। यानी कि जब हम 8 पंक्ति बनाते हैं तो हर पंक्ति में 3 विद्यार्थी होते हैं, जबकि जब हम 3 पंक्ति बनाते हैं तो हर पंक्ति में 8 विद्यार्थी होते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि एक पंक्ति में 24 विद्यार्थी थे, तो यानी कि 24 गुना 1 कितना होता है? 24। इसी प्रकार 3 पंक्ति में 8 विद्यार्थी, 3 अठे 24। 6 पंक्ति में 4 विद्यार्थी, तो 6 को जब 4 से गुना करते हैं तो भी हमें 24 मिलता है। यानी कि ये सभी वो संख्याएं हैं जो 24 को भाग करती हैं और इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? 24 के गुणनखंड। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि 24 किस किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। 1 गुना 24 24 होता है। 2 गुना 12 भी 24 होता है। 3 गुना 8 भी 24 होता है। 4 छीक भी 24 होता है। और अगर इसी प्रकार हम देखें कि जब 24 को हम 1 से भाग करते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है। 24 को 2 से भाग करने पर 12 प्राप्त होता है। तो यानी कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 24 के गुणनखंडों की बात कर रहे हैं। तो एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। तो 24 के सभी गुणनखंडों को अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो 24 के सभी गुणनखंड क्या क्या हैं? 24 के सभी गुणनखंड हैं 1 2 3 4। और 1 से जब हम 24 को भाग करते हैं तो 24 हमें प्राप्त होता है, यानी कि 24 भी एक गुणनखंड है। 2 से भाग करने पर 12 प्राप्त होता है, तो 12 भी एक गुणनखंड है। 3 से भाग करने पर 8 प्राप्त होता है, तो 8 भी 24 का गुणनखंड है। और इसी प्रकार 6 भी 24 का गुणनखंड है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ हैं? 3 पंक्ति हैं और हर पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 8 विद्यार्थी हैं। यानी कि 24 के 2 गुणनखंड क्या हैं? 24 के 2 गुणनखंड हैं 8 गुना 3, यानी कि 3 और 8 दोनों ही 24 के गुणनखंड हैं। और जब 24 को हम 3 से भाग करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है और 24 को 8 से भाग करने पर 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या को पूर्णतया विभाजित करती हैं। तो 24 के गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये 24 के गुणनखंड हैं और यहाँ पर इन्हीं को
अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। जब दो पंक्तियां बनाई जाती हैं तो हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी आते हैं? 12। यहाँ पर पंक्तियां कितनी बनाई गई हैं? 1 2 3 4। ये 4 पंक्ति हैं। हर एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? 6 विद्यार्थी हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 4 पंक्तियां जब बनाई गई तो 6 विद्यार्थी, यानी कि 24 के गुणनखंडों को हम अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या लेकर उसके गुणनखंडों को समझ सकते हैं। तो अब देखिए, इसी प्रकार आप अगर चाहें तो 42 यानी कि 42 के गुणनखंड भी कर सकते हैं। अब आप क्या मुझे बताएंगे कि अगर हम 42 विद्यार्थी होते एक कक्षा में तो एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होते? एक पंक्ति में होते कितने? 42 ही विद्यार्थी होते। लेकिन अगर 42 की 2 पंक्तियां बनाई जाती 42 विद्यार्थियों की तो कितने विद्यार्थी होते? 42 विद्यार्थियों की यदि 42 विद्यार्थियों की यदि हम 2 पंक्ति बनाते तो हमारे पास विद्यार्थी होते कितने? कोई बता सकता है? तो 42 की जब 2 पंक्तियां बनाई जाती तो हमारे पास हर पंक्ति में होते 21 विद्यार्थी। अगर हम 42 की 3 पंक्तियां बनाते तो हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी होते? फिर हर पंक्ति में होते 14 विद्यार्थी। तो इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं 42 के गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड वो संख्या हुई जिससे हमारी संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या दी गई है 60, उसकी अगर हम बात करें तो 60 की अगर एक पंक्ति बनाएंगे तो हमें 60 ही विद्यार्थी उस पंक्ति में लगाने होंगे। लेकिन अगर 2 पंक्ति बनाते हैं तो हर पंक्ति में 30-30 विद्यार्थी होंगे। अगर 60 की हम 3 पंक्तियां बनाते हैं तो हर पंक्ति में 20-20 विद्यार्थी होंगे। अगर 60 की हम 4 पंक्तियां बनाते हैं तो 15-15 विद्यार्थी होंगे। अगर हम इसी 60 की 5 पंक्तियां बनाते हैं तो 12 विद्यार्थी होंगे हर पंक्ति में। तो इस प्रकार हमें 60 के ये गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। 6 पंक्तियां बनाने पर हमें 10 प्राप्त होता है। तो हमारे गुणनखंड 60 के जो हो जाएंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन सब से 60 विभाजित होता है। और इनको जब विभाजित करते हैं तो जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई वो थी 10 12 15 20 30 60। तो ये संख्याएं भी 60 की गुणनखंड हैं। तो इस प्रकार आप अन्य संख्याओं के लिए भी इस वर्कशीट को कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 55, 47 और 98 के लिए गुणनखंड बताने हैं। तो विद्यार्थियों, जो हमने अभी तक डिस्कशन किया हम उसको समझ लेते हैं। हमें प्राप्त करने हैं 42 के गुणनखंड। तो 42 की जब हमने एक पंक्ति बनाई तो हमें प्राप्त हुआ 42, यानी कि एक पंक्ति में 42 ही विद्यार्थी होंगे। लेकिन इसी की जब हम 2 पंक्ति बनाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 21, और जब हम 3 पंक्ति बनाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 14, और जब हम इसकी बनाते हैं 6 पंक्तियां तो हमें प्राप्त होता है 7। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास आंकड़े आए, ये जो संख्याएं आई, ये हमारी किसके गुणनखंड हैं? ये सभी 42 के गुणनखंड हैं, क्योंकि 42 इनसे पूर्णतया विभाजित हो जाता है। तो हमारे पास 42 के गुणनखंड आए 1 2 3 6 7 14 21 और 42। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या के गुणनखंड लिख सकते हैं। आपको करना ये है कि हमें देखना है कि 42 किस किस से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। अब हम अगली संख्या की बात करते हैं। अगली संख्या की जब हम बात करते हैं तो अगली संख्या जो हमारी है वो क्या दी गई है? वो दी गई है 60। तो जब 60 की बात हम करते हैं तो 60 के जो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 1 2 3 4 5 6 10 12 15
3 से भाग किया था तो हमें 20 मिला था, 2 से भाग करने पर 30 और 60। तो ये हमारे सभी 60 के गुणनखंड हैं। तो इसी प्रकार आप अन्य संख्याओं के लिए भी इस वर्कशीट को करेंगे और फिर जो भी आपके हल आएंगे वो हमें भेजेंगे। धन्यवाद।